हेलो बच्चों, हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल की 2.1 के 2 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। इसमें कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक आपको बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल पूछ रहा है एक मोनोमियल का एग्जाम्पल जिसकी डिग्री 100 हो। ठीक है, तो लिखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखना है आपको बाइनोमियल का। बाइनोमियल, देखिए बाइनोमियल का एग्जाम्पल आप देखिए कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। यहाँ वेरिएबल के बारे में तो कुछ मेंशन नहीं किया गया। आप एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, ठीक है, जो आपको लेना, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो। ठीक है, हमने एक वेरिएबल ले लिया एक्स। अब ये आपको निश्चित है कि इसकी डिग्री 35 होना चाहिए, 35। इसके बाद आप +3 कर दीजिए। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, बाइनोमियल का। देखिए ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं, वो बाइनोमियल कहलाती है। तो हमें 2 टर्म इसमें बनाना है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल का। अब एक एग्जाम्पल आपको देना है मोनोमियल का। मोनोमियल एक ऐसी पॉलिनोमियल होती है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है। एक टर्म होती है तो आप ले लीजिए बाई। ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। इसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। ये आपका एग्जाम्पल हो गया मोनोमियल का। आप चाहो तो देखिए टर्म में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है उसमें क्या, उसका कोफिशिएंट, और एक होता है वेरिएबल। देखिए यहाँ पर हमने कोफिशिएंट नहीं लिखा है इसका, तो कोफिशिएंट नहीं लिखा है तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा, 1। आप चाहो तो इसका कोई भी कोफिशिएंट लिख सकते हो। आप लिख सकते हो यहाँ √5 लिख दीजिए, ये बाई का कोफिशिएंट हो गया। ये एक ही टर्म है। ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हो और अच्छा लगेगा। इसमें भी आप कोई भी कोफिशिएंट लिख सकते हो। अगर कुछ नहीं भी लिखते हो तो 1 है, सही दोनों कंडीशन में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जितने भी ये पॉलिनोमियल लिखे हैं आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो देखिए डिग्री हम पढ़ चुके हैं। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जहाँ पर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। देखिए ये पॉलिनोमियल किसका है, एक्स का पॉलिनोमियल है। यहाँ पर डिग्री एक्स की डिफरेंट पावर है। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर। इसकी डिग्री होगी 3। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री 3 होगी। देखिए सेकंड पार्ट में देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2। डिग्री इसकी 2 है। देखिए थर्ड पॉलिनोमियल, देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, t। तो t के ऊपर कितना पावर दिख रहा है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कितनी होगी, पावर 1 होगी। तो इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 1। इसकी डिग्री है 1। देखिए ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो, x y z, 1 0 को छोड़ के कोई भी नंबर लिखा है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज क्या होती है, आपको एग्जाम्पल में भी बताया था, ऑलवेज डिग्री होती है इसकी 0। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। देखिए ये सारी पॉलिनोमियल है, ये 3 कैटेगरी के पॉलिनोमियल है। इसमें से लीनियर भी है, क्वाड्रेटिक भी है और क्यूबिक भी है। तो आपको इनको कैटेगराइज करना है। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिख लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल को हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद दूसरी क्वाड्रेटिक है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आप एक एक पॉलिनोमियल पढ़ते जाइए और जहाँ पर जो एक्सटेंड करती है उसको वहाँ लिख देंगे। देखिए फर्स्ट है x² + x। देखिए यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2। अगर डिग्री 2 है तो ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। सेकंड देखिए x - x³। अगर पावर किसी भी
किसी वेरिएबल की पावर 3 है तो ये कहाँ पर जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो सेकंड नंबर आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड देखिए बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4, देखिए हाईएस्ट डिग्री देखना आपको, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, अगर डिग्री 2 है तो ये क्या हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये लिखा है 1 प्लस एक्स, अगर डिग्री 1 है तो ये कैसी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो फोर्थ नंबर है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए थर्ड 3t, देखिए ये कांस्टेंट नहीं है, इसमें वेरिएबल भी आ रहा है और एक टर्म मोनोमियल है, लेकिन ये कहाँ पर जाएगा, लीनियर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक में। देखिए इसकी डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो ये हो जाएगी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल। आर स्क्वायर कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी आर स्क्वायर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब 6 पार्ट इसका आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट 7th पार्ट है इसका 7x क्यूब, डिग्री कितनी 3, तो कहाँ पर जाएगी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में। 7 पार्ट है इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे आपको इनको क्लासीफाई करना है, ठीक है।